Good morning, students. Welcome back to Commerce Institute. So, today we will start a new topic, Negotiable Instrument Act 1881. This topic is discussed in your BCom syllabus as well as your UGC NET or JRF syllabus. So, let's get started without wasting any time. Introduction. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आपका इंडिया के अंदर कब आया? सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 से इंडिया के अंदर आया। 1881 से पहले इंग्लैंड के जो एक्ट थे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड वो इंडिया के अंदर वर्क करते थे, लेकिन 1881 के बाद इंडिया के अंदर एक सेपरेट एक्ट आया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, जिसके बेस पर हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड सभी वर्किंग करते हैं। इट वर्क्स फ्रॉम मार्च 1, 1882 कि ये इंडिया के अंदर कब से काम कर रहा है? मार्च 1, 1882 से काम कर रहा है। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट? A negotiable instrument act is one of the property in which title is acquired by anyone who take it as bona fide and for value notwithstanding any defect of the title in the person from he took it। यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वो प्रॉपर्टी है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी स्पेसिफिक कंसिडरेशन को एक्वायर करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन के लिए। जो पर्सन इस प्रॉपर्टी को एक से दूसरे को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, तो जो पाने वाला है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, उसके टाइटल में कोई भी डिफेक्ट नहीं होगा, चाहे दूसरे पर्सन ने जिससे इसको ट्रांसफ़र किया है उसके टाइटल के अंदर कोई भी डिफेक्ट हो। सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एज यू नो, हमारी जो सेल है वो दो टाइप की होती है। फर्स्ट इज कैश सेल एंड सेकंड इज क्रेडिट सेल। सो कैश सेल के अंदर जो भी आपकी ट्रांजैक्शन है वो एट द टाइम उसी समय क्लियर आउट कर दी जाती है, यानी कि बाद के लिए इनका कोई भी चीज़ नहीं बचती क्लियर आउट करने के लिए। देन सेकंड है आपकी क्रेडिट सेल कि जब आपके पास उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए पैसे नहीं है लेकिन आपको उसकी ज़रूरत है, उस टाइम में आप इसको क्या करते हो, क्रेडिट पर परचेज करते हो। देन क्रेडिट सेल आपकी दो तरह की होती है। फर्स्ट है आपकी सिक्योर्ड सेल एंड सेकंड इज अनसिक्योर्ड सेल। अनसिक्योर्ड सेल में आपके डिबेंचर को इंक्लूड किया जाएगा। देन सिक्योर्ड के अंदर आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को इंक्लूड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए क्या है, एक सेलर हैं और मिस्टर बी क्या है, एक बायर हैं। तो ए ने क्या किया, बी को कुछ सामान पर सेल किया क्रेडिट के ऊपर, और बी ने क्या कहा कि मैं आपको 3 महीने के बाद क्या करूँगा, पेमेंट करूँगा। ए कहता है आई एम ओके विद इट कि आप 3 महीने के बाद क्या कर दो, पेमेंट कर दो, लेकिन मुझे कुछ प्रूफ चाहिए कि आप 3 महीने के बाद उस अमाउंट को क्या करते हो, पे कर दोगे। तो बी क्या कहता है कि मैं आपको क्या दूंगा, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट दूंगा कि मैं आपको एक पेपर पर लिख कर दूंगा कि मैं आपको 3 महीने के बाद क्या करूँगा। मान लो उसने 10,000 की कोई चीज़ खरीदी है तो 10,000 रुपये आपको 3 महीने के बाद वापस दे दूंगा। सो इसके ऊपर बी ने लिखकर क्या किया, साइन करके किसको दे दिया, ए को। तो ये क्या बन गया, आपका एक प्रोमिसरी नोट बन गया कि बी ने प्रोमिस किया और कहा कि मैं आपको 3 महीने के बाद क्या दूंगा, 10,000 रुपये आपको दे दूंगा। ए कहता है ठीक है। अब ए ने क्या किया, ए ने मिस्टर सी से कुछ सामान क्या किया, परचेज़ किया, या फिर ये कहें कि ए ने मिस्टर सी को कितने अमाउंट देनी थी, 10,000 रुपये की ही अमाउंट देनी थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बिल उठाया और इसको दे दिया मिस्टर सी को। उसने कहा कि आप क्या करना मिस्टर सी, आप 3 महीने बाद बी से क्या करोगे, इस पेमेंट को ले लेना, क्योंकि मुझे बी से क्या करने हैं, रिसीव करने हैं 10,000 रुपये। कितने टाइम पीरियड के बाद, 3 महीने के बाद। बी कहता है ओके आई एम ओके विद इट, मैं 3 महीने बाद क्या कर लूँगा, मिस्टर बी से 10,000 रुपये एक्वायर कर लूँगा। तो इस कंडीशन में ये जो प्रोमिसरी नोट था ये क्या बन गया, आपका
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बन गया कि ये क्या हुआ, ए से किसको ट्रांसफ़र हुआ, सी को ट्रांसफ़र हो गया। तो ये क्या है आपका एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। अब बात आई टाइटल की। टाइटल से हमारा क्या मतलब है कि अब इसकी ओनरशिप किसके पास है, सी के पास है। मान लो सी ने किसी चीज़ के अंदर डिफ़ॉल्ट कर रखा है, उन्होंने ए से जो पेमेंट लेनी थी जो कि कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ डिफ़ॉल्ट है, लेकिन ए को उसके बारे में नहीं पता। तो क्या किया, सी ने इसको आगे ट्रांसफ़र कर दिया किसको, डी को। सी क्या कहता है, डी को आप क्या करना, आप 3 महीने बाद किससे ले लेना पैसे, बी से ले लेना। सो क्या हुआ, अब ये क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। अब बी क्या है, बी के पास ओब्लिगेशन है, उसको क्या करना पड़ेगा, ये 10,000 का अमाउंट डी को देना ही पड़ेगा, चाहे सी के या फिर ए के किसी के भी टाइटल में, यानी कि किसी के भी राइट में कुछ डिफ़ॉल्ट हो। ये ये कहकर अपना लाइबिलिटी से पीछे नहीं हट सकता कि मैंने इनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसके अंदर डिफ़ॉल्ट है। इसी को कहते हैं कि डी क्या है, बोनाफाइड ट्रांसफरी है, कि उसके पास जो टाइटल है उसके अंदर चाहे कोई भी डिफेक्ट हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको क्या होगा, बी से अमाउंट रिसीव होगा। तो ये क्या है आपका एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग है। आई होप दिस इज़ क्लियर। द नेक्स्ट इज़ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। इट इज़ रिटन, कि ये रिटन में होना चाहिए। राइट टू शो ऑन हिज ओन नेम, कि जिसके पास ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसके पास राइट है कि वो क्या करे, अपने नाम से जिससे उसको पेमेंट लेनी है उसके ऊपर केस फाइल कर सकता है। द नेक्स्ट इज इट इज़ पेबल टू बियरर मेयरली बाय डिलीवरी, कि जब आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बियरर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि उस पे ऊपर कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है, उस कंडीशन में क्या हुआ, जिसके पास भी ये इंस्ट्रूमेंट होगा, जिसके पास भी ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसको क्या होगा, पेमेंट लेने का राइट होगा। द नेक्स्ट इज ऑर्डर्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, कि आपका जो ऑर्डर्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो क्या होगा, एंडोर्समेंट और डिलीवरी के थ्रू क्या होगा, ट्रांसफरेबल होगा। डिलीवरी का मतलब क्या है कि आप जिसको दे दो, मान लो ए ने बी को दिया तो ये क्या हो गया, इसकी डिलीवरी हो गई। देन सेकंड है आपका एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट के अंदर क्या होता है कि जब तक मान लो ए के पास ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, तो जब तक ए साइन करके दूसरे पर्सन को यानी कि बी को उसको ट्रांसफ़र नहीं करता, तब तक हम इसको ट्रांसफ़र नहीं मान सकते। ये क्या है, एंडोर्समेंट है। सो इट वर्क्स एज सेम एज मनी, कि ये क्या करता है, मनी की तरह काम करता है, कि आप किसी को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप उसको उतने की पेमेंट कर रहे हो। द नेक्स्ट इज इट डजंट नॉट नीड टू गिव एनी नोटिस व्हेन ट्रांसफर्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कि जब आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आपको उस ट्रांसफ़र का जो नोटिस है, यानी कि उस ट्रांसफ़र की इंफॉर्मेशन है जो आपका, जिससे आपने पैसे वसूल करने, उसको नोटिस देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड ईजिएस्ट वे टू असाइन ऑफ डेट, कि ये डेट को एक से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का क्या है, सिंपलेस्ट और ईजिएस्ट वे है। द टाइटल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र बाय बोनाफाइड ट्रांसफरी इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी ट्रांसफ़र डिफेक्टेड इन द टाइटल ऑफ ट्रांसफ़र, कि आपका जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो क्या होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ट्रांसफ़र करने वाले के टाइटल में कोई डिफेक्ट हो। जिसके पास भी ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा उसको क्या है, बोनाफाइड ट्रांसफ़र ही माना जाएगा, यानी कि उसको उस पेमेंट को पाने का क्या है, पूरा राइट है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। एंड आई होप दिस इज़ क्लियर, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट दिस टॉपिक यू कैन आस्क डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन so you have all the notification from Commerce Institute. Thank you for watching the video.